और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। पापुआ न्यू गिनी से अब ऑस्ट्रेलिया के लिए पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं। जाहिर तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का 6 दिवसीय विदेश का दौरा, जहां 3 देशों में उनका जाना था, और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए, और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से विश्व मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी का परचम लहराया। और जब पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ गिनी पहुंचे तो यहां पर उनका स्वागत किस तरह से वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किया था, उनका पैर छूकर स्वागत किया था और अभिनंदन स्वीकार किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसके लिए रवाना होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अलविदा कहते हुए दिखाई दिए हैं। तो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से इस वक्त रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी रवानगी इस वक्त, जहां क्वाड देशों का जो सम्मेलन है जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले G7 में। और ये देखिए कैसे जो तमाम लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके पैर छूकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अभिभूत हैं इस स्वागत से। और जैसा वो पापुआ न्यू गिनी जिस वक्त पहुंचे, वहां के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। वो तमाम परंपराएं जो अभी तक पापुआ न्यू गिनी में रही हैं वो कैसे टूटी, और लोगों का जो खास तौर पर लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ये इस पूरी यात्रा के दौरान बार बार देखने को मिला है। G7 में आपने एक अनूठी जो छाप है वो देखी, और देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो आशीर्वाद है वो भी दे रहे हैं उन तमाम लोगों को, वो तमाम बच्चे जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से इस वक्त रवाना होते हुए ऑस्ट्रेलिया में उन्हें पहुंचना है। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों का जो सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वो जापान पहुंचे, G7 की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। पापुआ न्यू गिनी का उनका ये दौरा जो अपने आप में बेहद खास रहा, जो तमाम तस्वीरें हमने वहां से देखी। और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवानगी यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। बिल्कुल, और साफ तौर पर सुमित ये मैसेज भी है जो देखा जाता है कि चीन की बात कर ले या पाकिस्तान की बात कर ले, जो धुर विरोधी रहते हैं उन्हें ये कड़ा संदेश भी है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की जो उनके प्रति जो दीवानगी है, जो लोगों में उत्साह है, जो प्यार है, वो समय समय पर नजर आता है। और यही बात है कि जब जापान के हिरोशिमा में पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी, तो खुद जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ तक मांगा था। और ये जो तस्वीरें हैं, ये आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखी जा रही है। और किस तरह से उन्हें देखे पीएम नरेंद्र मोदी को जब रवाना यहां पर किया जा रहा है, उन्हें अलविदा कहते हुए वहां के प्रधानमंत्री देखे किस तरह से नजर आ रहे हैं। और यही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने पैर छुआ था पीएम नरेंद्र मोदी का, और किस तरह से अभिनंदन किया था पीएम नरेंद्र मोदी का। और उनके जाते वक्त भी देखिए उनके पैर छूते, वहां के जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी बड़े ही गदगद नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनका जो स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, उत्साह के साथ स्वागत किया गया। और जब उन्हें विदा किया जा रहा है पापुआ न्यू गिनी से, वो भी किस तरह से गर्मजोशी के साथ एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो भावना है वो पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति वहां के लोगों में नजर आ रही है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं पापुआ न्यू गिनी में। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, उस वक्त कैसे उनके पैर छूकर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उन्होंने कैसे उनका आशीर्वाद लिया था। और वहीं अब जब रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, बिल्कुल वैसी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जो तमाम लोग उनसे मिलकर किस तरीके से अभिभूत हैं, और जो वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व पटल पर बनी है, और अगर वो अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां पर जो भी भारतीय हैं वो उन्हें देखकर गदगद नजर आते हैं, क्योंकि जो एक छवि है भारत की वो पूरे विश्व में। और ये देखिए कैसे उनके पैर छू रहे हैं, उनके आगे आशीर्वाद उनका लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही ये कोशिश करते हैं कि जो तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे
वो उन्हें उसी तरीके से उनका अभिवादन कर सके जिस तरीके से तमाम लोग उनसे एक उम्मीद करते हैं। और एक बेहद लगाव, एक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। और देखिए, ये अपनापन है उन तमाम लोगों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामने पाकर जो है वो कैसे गदगद हो जाते हैं। उन्हें देखकर उनकी जो खुशी है, उनके चेहरे के जो भाव हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो उनका आशीर्वाद वहां के प्रधानमंत्री लेते हैं, उनके पैर छूकर, उनके आगे नतमस्तक होकर, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश होते हैं। और पापुआ न्यू गिनी के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया हो। सूर्यास्त के बाद वहां इस तरीके की परंपरा नहीं रही है, लेकिन ये सारी परंपराएं इस बार टूटी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत जो है, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो परंपरा यहां पर टूटी और खुद वहां के प्रधानमंत्री पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए। और देखिए कैसे उनके पैर छूते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पीठ पर थपथपाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। और अब जब रवानगी हो रही है तो वो लोग, जो तमाम लोग यहां पर उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे हैं, वो भी पूरी तरीके से अभिभूत थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर दिया गया। और तमाम लोगों से जो इस वक्त हवाई पट्टी पर मौजूद थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और कैसे उनके सामने नतमस्तक तमाम लोग नजर आते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें उठाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और तमाम लोग कैसे जो वहां पर मौजूद उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो करते हैं। और बिल्कुल अब अगली तस्वीरें लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी देखने लायक होंगी, क्योंकि जब हमने दो देशों की तस्वीर देखी है, उदाहरण के तौर पर जब पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर तो किस तरह से उनका स्वागत होता है और उनकी लोकप्रियता नजर आती है। राष्ट्र के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बीच जो लोकप्रियता नजर आती है वो उसका उदाहरण हमने देखा। लेकिन अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का रुख करने जा रहे हैं तो वहां से क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर भी यहां पर काफी दिलचस्प बात की। क्योंकि देखिए, जब हिरोशिमा पहुंचते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जब पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे, ये एक तरह से ऐतिहासिक तस्वीर बन जाती है जब पापुआ न्यू गिनी के पीएम जो हैं वो पैर छूकर स्वागत कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी अभिनंदन किस तरह से उनकी पीठ थपथपाते हुए स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें देखिए, भारतीय भाषा में इसे दंडवत प्रणाम कहा जाता है कि किस तरह से देखिए उनकी एक जो छवि बनी हुई है। और खुद भी पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी देखिए झुक करके प्रणाम करते हुए, पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है वही सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी वापस भी लौटाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीसरी तस्वीर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगली तस्वीर जो आएंगी वो ऑस्ट्रेलिया से आएंगी और वो भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि वहां पर आखिर किस तरह से लोग पलके बिछाए हुए इंतजार कर रहे होंगे पीएम नरेंद्र मोदी का, और वहां से क्या छाप छोड़ते हैं पीएम नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर। विश्व पटल पर एक अलग पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद अलग हैं। कूटनीतिक लिहाज से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो दोस्त हैं, जो लगातार उनके जो दौरे अलग अलग देशों में होते हैं, उनके साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद अलग है, ये कूटनीति से अलग है, ये एक जुड़ाव है। जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत अगवानी करने के लिए जाता है तो अमूमन एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को खूब बराबर दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन सामने वाला अगर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पैर छुए तो यह तस्वीर अपने आप में पूरे विश्व में अगर कहीं दिखी है तो वो जो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, उनका तमाम परंपराओं को तोड़कर सूर्यास्त के बाद स्वागत करने के लिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने उनकी अगवानी की, हाथ मिलाया, लेकिन सीधा वो उनके पैर छूने के लिए झुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर उन्हें गले लगाया, उनकी पीठ को थपथपाया। और ये जो कूटनीति से ऊपर की चीज है, ये नहीं कहा जा सकता है कूटनीतिक लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। ये उनकी एक छवि है, उनका पूरी दुनिया को में जिस तरीके का उनकी एक पहचान बनी है, ये उसकी कहीं ना तस्दीक करती हुई नजर आती है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनकी रवानगी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जैसे ही उनसे लोग मिलते हैं वो दंडवत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो देखा आपने, ये 2 तस्वीरें हैं कि किस तरह से, और ये जो तस्वीरें हैं पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान की समय समय पर देखने को मिलती है। लेकिन जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक तरह से इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुकी है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जब पापुआ गिनी में पहुंचते हैं उनका स्वागत होता है।
तो G7 की बात कीजिए, पापुआ न्यू गिनी की बात कीजिए और इंतजार ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरों का है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आई है, तो क्या यह कहा जाने लगा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? क्या आर्थिक लिहाज से जो महाशक्तियां हैं उसके बाद अब एक नई महाशक्ति के तौर पर भारत उभर रहा है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बदलते भारत की तस्वीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो कोई अपने देश की परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है। कुल मिलाकर जापान से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक भारत का डंका बज रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? क्या आर्थिक महाशक्तियों के लिस्ट में भारत का नंबर सबसे ऊपर होने वाला है? क्या यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा भारत? इन सवालों के पीछे की वजह एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी जमीन पर ये जलवा देखिए। विदेशों में पीएम मोदी की दीवानगी देखिए। वो जहां जाते हैं छा जाते हैं, डिमांड में आ जाते हैं, पूरा माहौल मोदीमय हो जाता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चर्चा के पीछे की वजह आपको एक एक कर बता देते हैं। अमेरिका इस वक्त बेहद बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। दुनिया की महाशक्ति पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। देश में भयंकर मंदी छाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस वजह से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपना पापुआ न्यू गिनी का दौरा रद्द करना पड़ा। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया विजिट भी रद्द करनी पड़ी। हिरोशिमा की क्वाड की बैठक भी कर ली गई। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन कर्ज लेने की सीमा बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है और देश पर मंदी का संकट बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आर्थिक तौर पर अमेरिका कमजोर हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी की है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सरकार ने सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी। सूर्यास्त के बाद भी पीएम जेम्स मारे पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी के पैर छू लिए। पापुआ न्यू गिनी में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने उमड़ पड़े। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। पीएम मोदी को उनकी मां की तस्वीर भेंट की। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी आवाज उठने लगी है। हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है, यूएनएससी में 1945 के हिसाब से शक्तियों का वितरण है। ग्लोबल वित्तीय ढांचा पुराना बेकार हो गया है। मौजूदा हालात के हिसाब से शक्तियों का पुनर्वितरण होना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद में सुधार का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस बयान को भारत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत सबसे मजबूत दावेदार है। 5 स्थायी सदस्यों में से अकेले चीन को छोड़कर बाकी 4 देश भारत के साथ हैं। अमेरिका आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है। चीन से बड़े देश दूरी बना रहे हैं। ऐसे में भारत ग्लोबल लीडर की रेस में सबसे आगे निकल रहा है।
हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत दे रही है। ये संकेत है बदलते भारत के दुनिया में बढ़ते वर्चस्व के। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं, जिसमें कि आपको बेहद उदाहरण के तौर पर यह साफ स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमेरिका में आर्थिक मंदी, और इसके बाद देखा जाता है कि जब हिरोशिमा में मुलाकात होती है पीएम मोदी और जो बाइडेन की, और देखा जाता है कि किस तरह से ऑटोग्राफ मांगते हुए जो बाइडेन नजर आते हैं। और दूसरी तस्वीर है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में पहुंचते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं, पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनके पैर छूते हैं और उनका स्वागत किया जाता है गर्मजोशी के साथ। और यूएनएससी में बदलाव की पैरवी भी यहां पर देखिए समझा जा सकता है कि क्या यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा भारत। लेकिन क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका जिक्र आखिर क्यों हो रहा है? हम जरा थोड़ा आपको कंपैरिजन यहां पर समझाते हैं। जरा ग्राफिक्स दिखाइए। आखिर भारत जो कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जो तस्वीर हमने G7 में देखी है, और अमेरिका के साथ, क्योंकि अपने आप को वर्ल्ड पावर कहता है, क्या कंपैरिजन है? जहां पर रोजगार की अगर हम बात करें भारत के अंदर लगातार अवसर बढ़ रहे हैं, और अमेरिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो नौकरियों का संकट है, वहां पर मुश्किलें हैं। वहीं भारत में आर्थिक तौर पर लगातार मजबूती आ रही है। अमेरिका की बात करें तो लगातार कर्ज बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर। यह हालात अमेरिका के हैं। उधर वर्चस्व तेजी से भारत का बढ़ा है। G7 की तस्वीर आपने देखी, पापुआ न्यू गिनी में देखी, तो दुनिया में दबदबा लगातार अमेरिका का कम हुआ है। यह पूरी दुनिया में बार बार तस्वीरें सामने आई हैं। वर्चस्व तेजी से एक तरफ भारत का बढ़ रहा है, तो वहीं दुनिया में अमेरिका की जो कभी धाक हुआ करती थी वो लगातार गिरी है, लगातार उसमें कमी यहां पर आई है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में यह चेंज हो रहा है, यानी लगातार भारत जो है वो एक तरफ मजबूत कर रहा है। तो वहीं इसी बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। कुछ देर पहले हमने पापुआ न्यू गिनी से उनकी रवानगी की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है, और वो इस वक्त हो रही है। कुछ देर पहले ये मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस वक्त हुई है। तो वैश्विक नेताओं के साथ लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इस वक्त लगातार चल रहा है। और इस वक्त ये न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ कुछ देर पहले मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर की है। तो 6 दिनों की ये यात्रा है पीएम नरेंद्र मोदी की, और अभी आपको ये हाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 देशों के बीच ये मुलाकात की तस्वीरें।